नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी से संबंधित 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसी प्रकार के शिक्षक भर्तियों में प्रश्न पूछे जाते हैं गणित पेडागोजी में, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सभी में इसको शेयर करना है ताकि हम आगे भी इस प्रकार से वीडियो बनाते रहे। तो इस वीडियो में हम आज 1000 लाइक का एम रखते हैं। कितनी जल्दी आप पूरा करते हैं 1000 लाइक, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को लाइक करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है गणित पेडागोजी का। गणित को विज्ञान का नौकर माना है, किसके द्वारा माना गया है? तो ये बेल के द्वारा माना गया है गणित को विज्ञान का नौकर। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये गैलरियो के द्वारा कहा गया। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो ये हंग बेन के अनुसार जो गणित है वो सभ्यता का दर्पण है। जितनी भी परिभाषा है इसकी अच्छे से एक ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आप आसानी से इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगा और जो दूसरा वीडियो है वो आपको शाम को मिल जाएगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है गणित पेडागोजी की उसकी एक शानदार ट्रिक लेकर आने वाला हूं। तो आपको उसको वेट करना पड़ेगा, शाम को वो वीडियो अपलोड टाइम से हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो ये बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा गया है कि गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो वो खेल मनोरंजन विधि होगी। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी शिक्षण विधि जिसमें केंद्र बिंदु कौन होगा? अध्यापक होगा। तो वो है व्याख्यान विधि। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये आगमन विधि से संबंधित है। ज्योमिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर देखिए, जो ज्योमिति का संबंध होगा वो मापन से होगा। ह्यूरिस्को का शब्द शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर ह्यूरिस्को का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। इसका अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? तो ये आर्मस्ट्रांग द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इन सभी को। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो आगमन विधि है। सूत्र की रचना के लिए जो सर्वोत्तम विधि होगी वो आगमन विधि होगी। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये ब्रह्मगुप्त ने किया था शून्य का प्रयोग सबसे पहले। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर और है, गणित की प्रकृति होती है। तो जो गणित की प्रकृति होती हैं वो तार्किक होती हैं, याद रखिएगा। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो वो है आगमन विधि, याद रखिएगा। नवीन प्रश्न को हल करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वो आगमन विधि को माना जाता है। ज्योमिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ज्योमिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है विश्लेषण विधि। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो ये किया था हेनरी कार्डवेल कुक ने, याद रखिएगा। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कार्डवेल कुक द्वारा किया गया। पाई कैसी संख्या है? जैसा कि पाई का आपको पता होगा, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 3.1416। यहाँ पर पूछा गया है पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की जो प्रकृति होती हैं वो तार्किक होती हैं। यहाँ किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? तो ये रोजन बेकन द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये फीसर के द्वारा दी गई है, याद रखिएगा। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि फीसर के द्वारा दी गई है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वो है संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण विधि की संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो उसमें आत्मविश्वास का गुण होता है, तार्किक सोच का होता है, साथ में विश्लेषक सोच का भी विकास होता है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में।
गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? यहाँ पर देखिए कौन सी विधि है जिसमें सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो वो है निगमन विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचमुखी के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? यहाँ पर देखिए जो पंचमुखी के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री होगा। विभाजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो विभाजन का उपयोग किया जाता है वो रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पाई का मान बताया था, पाई का मान क्या है? 3.1416 है। इसका प्रतिपादन के बारे में पूछा है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो वो 1 होती है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिखेंगे अनंत तक चले जाएंगे, तो वो सभी जो संख्या होगी वो किस प्रकार की होगी? प्राकृत संख्या होगी। यदि इसके आगे आपने 0 लगा दिया तो वो किस प्रकार की संख्या होगी? तो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। याद रखिएगा, जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 जो गिनती हैं वो किस प्रकार की संख्या है? तो वो प्राकृत संख्या है। यदि उसमें आप आगे एक 0 लगा देते हैं तो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो याद रखिएगा, कभी भी पूछे आपसे 2 4 6 8 10 कितनी भी अभाज्य संख्या के बारे में पूछे, जो एचसीएम होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा। याद रखिएगा, 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंदी, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो वो अनंत होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है? अनंत होती हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो वो है संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो वो है विश्लेषण विधि। याद रखिएगा, विश्लेषण विधि द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी होता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, आगमन विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो वो है मेकन तथा रॉबर्ट के अनुसार। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा है? तो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कहा गया है कि जो गणित है वो विज्ञान की रानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है, कौन सी है? तो वो 2 है, 1 नहीं होगी। याद रखिएगा, 1 हमेशा प्राकृत संख्या होगी, 1 प्राकृत संख्या होगी, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो ये श्रीधर के द्वारा दी गई थी। गणित में हासिल लेने की जो प्रक्रिया है वो श्रीधर के द्वारा दी गई थी। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है? तो वो अंक गणित को माना जाता है। देखिए काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, गणित की प्राचीन शाखा हमेशा अंक गणित को ही माना जाता है। समषटभुज में विकर्ण की संख्या होती है, यहाँ पर आपको देखना है कौन से किसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर समषटभुज के बारे में पूछा गया है कि इसमें जो विकर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो कितनी होगी? 9 होगी। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं? तो यहाँ पर जो गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं वो प्लेटो को माना जाता है। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वो है आर्थिक गतिविधि। जीवन की जो आर्थिक गतिविधि है उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो वो निगमन विधि होती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि होगी वो निगमन विधि होगी। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो वो है आगमन विधि। इस प्रकार के प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो वो है आगमन विधि। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है विश्लेषण विधि। याद रखिएगा, रेखा गणित के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है वो विश्लेषण विधि को माना गया है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, यहाँ पर निम्न कक्षाओं के लिए पूछा गया है कौन सी उपयोगी विधि है? तो वो है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? यहाँ पर देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर विधि के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर आगमन विधि होगा।
जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, 180 डिग्री होता है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो वो है संश्लेषण विधि। याद रखिएगा, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना होता है। रेखागणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने किया है। रेखागणित को ब्रह्मगुप्त ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये अबेकस का होता है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग होता है या फिर उपयुक्त होता है। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर है। किसका अंतर होगा? उद्देश्य का अंतर होगा। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ये सामाजिक और आर्थिक में होता है। मनुष्य के जीवन में इसके प्रकार का प्रश्न अभी हमने जाना था, तो इसका आंसर सामाजिक और आर्थिक होगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? तो यहाँ पर आप प्रथम 5 अभाज्य संख्या देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, एक नहीं होगी। एक हमेशा किस प्रकार की संख्या होगी? एक हमेशा प्राकृत संख्या होगी। 2 जो है दोस्तों ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। तो 2, 3, 5, 7, 11 इन सभी को आप जोड़ेंगे, क्योंकि 5 प्रथम संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 2, 3, 5, 7, 11 आप देखेंगे तो 5 संख्या है और टोटल कितने होंगे? यहाँ पर 28 होंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होता है। गणित विज्ञान है, किसका है? तो ये गणनाओं का है, गणित विज्ञान। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये दैनिक जीवन के कार्यों के लिए है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए निगमन विधि। याद रखिएगा, यहाँ पर उच्च कक्षाओं में पूछा गया है कि गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए, तो वो निगमन विधि होनी चाहिए। गणित की सबसे प्राचीन शाखा है, तो वो है अंकगणित। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो जो गणित दिवस मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 दिसंबर को गणित दिवस। याद रखिएगा, यदि पूछे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है गणित दिवस, तो ये श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? यहाँ पर देखिए सहायक दृश्य सामग्री के बारे में पूछा गया है, तो वो श्यामपट्ट भी हो सकता है, मॉडल और चार्ट। ये सभी गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये प्रभावशाली मनोविज्ञान आवश्यक है गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर जो मैथमेटिक्स सोसाइटी है इसकी स्थापना प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा की गई। रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है, तो यहाँ पर देखिए रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो वो आगमन विधि होगी। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। याद रखिएगा, प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, तो वो है प्रयोगशाला विधि। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं, तो वो है आर्यभट्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है, तो वो है मानसिक। प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा का महत्व होता है वो मानसिक होता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है, तो वो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ किसने कहा? तो यहाँ डटन के द्वारा कहा गया कथन है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेविड व्हीलर का कथन है कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए।
गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो वो होता है विज्ञान में। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो ये मोरिसन से संबंधित है इकाई उपागम। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वहाँ पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह किसका कथन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये प्लेटो का कथन है, याद रखिएगा। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको टोटल 75 प्रश्न मिलेंगे। आप 12वां और 13वां प्रश्न देखेंगे तो बीच में एक प्रश्न ऐसा था जिसमें क्रमांक नहीं डाला था। टोटल 75 प्रश्न ही हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर क्यूज के तौर पर दे देता हूँ। आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर बताना है कि जो शून्य की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। 75वां प्रश्न ही मान लीजिए, क्यूज के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि जो शून्य है उसकी खोज किसने की थी। 4 विकल्प भी आपको दे देता हूँ। न्यूटन ने, श्री रामानुज ने, आर्यभट्ट ने या फिर श्रीधराचार्य ने। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको कमेंट्स में बताना है। तो देखते हैं जल्दी आप कितनी जल्दी यहाँ पर 1000 लाइक का जो एम रखा है वो कितनी जल्दी पूरा करते हैं। तो जल्दी ही इस प्रकार की वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।